हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहां पर आपको दो क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन में आपको औसत बताना है और इस क्वेश्चन में भी इन अंकों का प्रयोग करके इन अंकों का केवल एक ही बार प्रयोग करना है और उससे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निर्मित करके उनका औसत ज्ञात करना है। इन क्वेश्चनों को तो हम बताएंगे ही, लेकिन इन क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन क्वेश्चन को पहले हम नहीं बताएंगे, इनको अभी बाद में बताएंगे। थोड़ा सा हम इनके बेसिक चीज़ों को देख लें, क्योंकि बेसिक चीज़ों से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं, है ना। और उनको नज़रअंदाज आप हमेशा करते आओगे तो कैसे जान पाओगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि औसत क्या है, सापेक्ष मान है या निरपेक्ष मान है या दोनों है या इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आप क्या बताओगे? सापेक्ष बताओगे या निरपेक्ष बताओगे, है ना। तो इसलिए आपको औसत चैप्टर स्टार्ट करना है तो आपको बेसिक चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम पहले बेसिक चीज़ों को पढ़ाएंगे, फिर इन क्वेश्चनों को अभी हम सॉल्व कराएंगे जस्ट 5-7 मिनट के बाद। पहले बेसिक चीज़ों पर ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा सीख लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि औसत होता क्या है। औसत होता है पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है ना। यानी पदों की संख्या, पदों का योगफल, पदों का योगफल में पदों की संख्या से भाग, पदों की संख्या से जब हम भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है वही क्या होता है? औसत होता है। अब पद क्या होता है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहें ए की आयु 15 वर्ष है और बी की आयु ये 29 वर्ष है, तो इनका औसत बताओ। अब औसत बताना है तो औसत में तो हमको मालूम है कि औसत में क्या होगा? पदों का योग होगा बटे पदों की क्या होगी? संख्या होगी। तो पदों का योग, पद क्या है? ये एक पद है और ये दूसरा पद है। इन दोनों पदों को हम जोड़ लें तो पदों का योग हो जाएगा। और पदों की संख्या बटे में ये पहला पद ये दूसरा पद, तो कुल कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो पदों की संख्या कितनी हुई? 2 हुई। तो इनको जोड़ेंगे, 15 धन 29 बटे 2 करेंगे। 15 और 29 को जोड़ लें, 9 5 14 हुआ, 2 1 3 हासिल 1 4, 44 बटा 2 होगा। डिवाइड कर देंगे, आएगा कितना? 22 वर्ष। 22 वर्ष आया। अब ये 22 वर्ष ही क्या हुआ? औसत हुआ। अब दोस्तों, औसत में पद आपको समझ में आ गया है और पदों की संख्या भी आपको समझ में आ गई है। अब देखिए, यहाँ पर पदों का योग अगर हमको ज्ञात करना हो, पदों का योग, तो पदों की संख्या जो बटे में है वो उधर जाएगी। तो क्या हो जाएगा? पदों का योगफल बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। आप लिख लीजिएगा, पदों का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। और पदों की संख्या बराबर होगा पदों का योग बटे औसत, है ना। पदों का योग बटे औसत, नोट कर लीजिएगा इनको। अब चलिए देखिए, अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, औसत है क्या? औसत है क्या? औसत एक निरपेक्ष मान होता है। निरपेक्ष मान क्यों होता है? क्योंकि इसका अपना मात्रक होता है। जैसे यानी इसकी अपनी एक यूनिट होती है। जैसे यहाँ पर 22 केवल नहीं आएगा, औसत में 22 वर्ष आएगा और ये वर्ष क्या है? यूनिट है। और ये जब मात्रक है, यूनिट है, इसी वजह से ये क्या होता है? निरपेक्ष मान होता है। निरपेक्ष मान का मतलब आपका ये होगा कि मात्रक रहेगा। और अगर यहीं पर मात्रक ना हो, जैसे आप अनुपात में 2:3 देखते हो,
तो इसमें कोई मात्रक नहीं होता है, तो ये सापेक्ष मान होता है। और जब मात्रक रहे, जैसे 22 वर्ष आया, तो ये क्या रहेगा, निरपेक्ष मान। तो औसत क्या होगा, एक निरपेक्ष मान होगा, जबकि अनुपात क्या होता है, वह एक सापेक्ष मान होता है। इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे सीधा सीधा नहीं ये पूछता है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है घुमा करके, ताकि वो औसत से भी आपकी जांच परख कर सके और वह नंबर सिस्टम से भी आपकी जांच परख कर सके। एक क्वेश्चन ऐसा है, जैसे हम यहाँ पर ये कहें, ये कह दें कि एक अंकीय सभी अभाज्य संख्या का औसत बताओ। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, एक अंकीय सभी अभाज्य संख्या, एक अंकीय अभाज्य संख्या, इनको तो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा, और औसत इनका बताना है। अतः औसत के फार्मूले को भी, यानी औसत क्या होता है, इस चीज़ की भी हमको जानकारी होनी चाहिए, और अभाज्य संख्या की भी हमको जानकारी होनी चाहिए। और अभाज्य संख्या की जानकारी आपको तभी रहेगी जब आप नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़े होंगे। तो अगर यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एक अंकीय सभी अभाज्य संख्या का औसत बताओ, तो एक अंक की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कौन है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। यही 4 हैं, जो ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो एक अंकीय हैं और अभाज्य हैं। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि एक क्या है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। इतना जानते रहिए, ये भी आपका एक बेसिक है कि एक क्या है, एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। भाज्य अभाज्य का बंटवारा 2 से स्टार्ट हुआ है। तो 2, 3, 5, 7 ये एक अंकीय अभाज्य संख्या है। और अब ये हो गया पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये 1, 2, 3, 4 बटे 4 कर देंगे। इनको हम सॉल्व कर लें तो ये 7, 3, 10, 5, 15, 2, 17, 17 बटे 4, 4 चौक के 16, 1 बच गया, 1 बटे 4, 1 बटे 4 का मतलब होता है 0.25, तो हम कह सकते हैं 4.25। तो इसका ये जवाब होगा। अब यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, 2 अंकों से बनी प्रथम, हम यहाँ पर ये कहें 2 अंकों से बनी प्रथम 5 अभाज्य संख्या या प्रथम 4 अभाज्य संख्या का औसत बताओ। 2 अंकों से बनी प्रथम 4 अभाज्य संख्या का औसत बताओ, है ना। तो 2 अंक की प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी, देखिए 2 अंक की शुरुआत होती है 11 से, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 11, 13, फिर 17, उसके बाद 19, है ना। इसके बटे में 4 अभाज्य संख्याएं हैं, ये 1, 2, 3, 4 पद है, तो बटे 4 रहेगा। सबको जोड़ लीजिए, 9 में 7 जोड़ दिया, 9, 7, 16, 16, 3, 19, 1, ये हो जाएगा 20। इकाई को जोड़ लिया हमने, 9, 7, 16, 16, 3, 19, 1, 20 के शून्य हासिल हुआ 2, और ये दहाई को जोड़िए, 1, 2, 3, 4 हासिल 2, 6, 60 बटे 4। अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे, 4 एकन्नम 4, 4 पच्चे 20, 15 हमारा क्या आया, औसत आया। 15 क्या आया, औसत आया। तो 2 अंकों की बनी प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, हमसे ये कह दे, जैसे कह दे 20 से 40 के, 20 से 40 के बीच की सभी अभाज्य संख्या का औसत बताओ।
ये मैं इन चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ें ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, है ना। 20 से 40 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए 20 से 40 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला तो 23 है ना। उसके बाद क्या है, 29 है, 23 29। उसके बाद 31 है, फिर आपका 31 के बाद 37 है ना। बस इतना ही तो है, ये 23 29 31 37। अब इसके बटे में क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। इकाई इकाई जोड़ लीजिए, 7 1 8, 8 में 9 जोड़ दिया, 17 17 3 17 3, 20 के शून्य हासिल हुआ 2। अब दहाई दहाई को जोड़िए, 3 3 6 2 8 2 10 2 12, 120 बटे 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 12, 30 आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो 20 से 40 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत जो होगा वो क्या होगा, 30 होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए हम उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो अभी आपको हमने दिए थे। हमने पहला क्वेश्चन क्या दिया था, देखिए पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, है ना, तब बता मैं। देखिए इस क्वेश्चन को हमने अभी अभी दिया था। इसमें कहा है अंक 0 3 4 और 2 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या का औसत बताओ। अब औसत बताना है, लेकिन इन अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ और छोटी से छोटी संख्या बनाओ, उन दोनों संख्याओं का आपको औसत बताना है। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए बड़ा से बड़े अंक को पहले लिखेंगे, है ना। बड़े से बड़े अंक को यानी पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 0। और छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए छोटे से छोटा अंक पहले रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पर प्लस रखेंगे, पहले हमको क्या रखना चाहिए, 0 2 3 4। अब यहाँ पर 0 ये आगे कभी नहीं होता है। जब 0 कभी आगे मिले तो उनको इसके जस्ट पीछे वाले से अदला बदली कर लेना चाहिए। अतः 0 के जगह पर 2 आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और 2 की जगह पर 0 चला जाएगा, तो 2 0 ये हो जाएगा। अब इनका औसत बताना है तो बटे 2 होगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, 2 संख्याएं हैं तो बटे 2 करना पड़ेगा औसत ज्ञात करने के लिए। अब इनको हम ऐड करें, ऊपर की संख्या को ऐड करेंगे तो इकाई इकाई 4 2, ये 4 और 0 4 हुआ। दहाई दहाई को जोड़ें, 3 2 5 हुआ। और सैकड़े सैकड़े को जोड़ें तो 3 हुआ। और हज़ार को जोड़ें तो 4 2 6 हुआ, बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 2 3 6, 2 51 2, 1 बचा 15, 2 7 14, 2 7 14, 3177 ये क्या हो गया, आपका आंसर होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अभी अभी हमने क्वेश्चन दिया था 4 की घात 13, 4 की घात 13 दिया था, और 4 की घात 21 दिया था, 4 की घात 23 दिया था और 4 की घात 25 दिया था। इन संख्याओं को दिया और, है ना, का औसत बताना था। औसत बताना है तो दोस्तों इसको सबको जोड़ना होगा, और सबको जोड़ करके कितना पद हो रहा है, 1 2 3 4 पद हो रहा है, तो बटे 4 करना पड़ेगा। और जब बटे 4 करेंगे तो इसके भी बटे 4, इसके भी बटे 4, सबके बटे 4 वो कहलाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर 4 की घात 13 प्लस 4 की घात 21 प्लस 4 की घात 23 प्लस 4 की घात 25, सबके को जोड़ करके बटे में 4 करना पड़ेगा। अब ये सबके बटे में 4 है, सबके बटे में 4 का मतलब ये है कि इसके बटे में भी 4 है, इसके बटे में भी, इसके अपान में, सबके अपान में ये 4 रहेगा, है ना। जब सबके अपान में 4 रहेगा तो देखिए 4 एक ठो नीचे है, यहाँ पर 4 की घात 13 है, तो इसमें से एक ठो 4 निकाल दें तो यहाँ पर 4 की घात 12 बचेगी। 13 थी, उसमें से एक 4 हमने निकाल दिया, वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 21 है ना, यहाँ से एक ठो 4 निकाल करके नीचे वाले से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 20 बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर 13 है ना,
एक ठू 4 है इसलिए एक ठू घात कम कर देंगे, 1/4 है तो एक ठू घात यहाँ से भी कम करेंगे, यहाँ भी सब जगह। तो 4 की घात 12 धन 4 की घात 20 धन 4 की घात 22 धन 4 की घात 24, ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। और ये था हमारा कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपके औसत से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्ज़ाम में, जैसे कि आपका आगामी एग्ज़ाम यूपी लेखपाल है ना, यूपी लेखपाल है आने वाली परीक्षा में, जैसे आपका यूपीएसआई है, तो इन सब में निश्चित रूप से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इनको ज़रूर तैयार करिएगा। आज का था हमारा ये टॉपिक, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।